हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो अभी जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं पॉलिटिकल साइंस में, बहुत इंपॉर्टेंट है। चैलेंजेस फेस बाय इंडियन डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी मतलब होता है गवर्नमेंट, सत्ता। हमारा देश का जो सिस्टम में होता है उसको डेमोक्रेसी बोलते हैं। पर डेमोक्रेसी चलाने में क्या क्या चैलेंजेस फेस करना पड़ा है। चैलेंजेस का मतलब होता है प्रॉब्लम। चैलेंजेस का मतलब क्या होता है? प्रॉब्लम। तो क्या क्या समस्या है अपने देश में? तो सबसे पहला समस्या क्या है मालूम है क्या? और सबसे खतरनाक और गंदा है करप्शन। क्या है करप्शन? मतलब होता है रिश्वत। तो इट इज़ ए फॉर्म ऑफ डिसऑनेस्ट। ऑनेस्ट मतलब ईमानदारी, डिसऑनेस्ट मतलब बेईमान, अनएथिकल। एथिक मतलब सही, अनएथिकल मतलब गलत। गलत प्रैक्टिस होता है ना, मतलब अपना काम कराने के लिए लोग पैसा देते हैं, पर्सनल गेन के लिए, है ना, इसको करप्शन बोलते हैं। इट इज़ फाउंड एट ऑल लेवल्स, हर जगह पाया जाएगा, छोटे से बड़े, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, गवर्नमेंट के हर लेवल पे ये प्रैक्टिसेस होती है। कौन सी प्रैक्टिस? रिश्वतखोरी की। मिस यूज़ ऑफ पावर इज ऑल्सो करप्शन, पावर का गलत इस्तेमाल वो भी करप्शन है। बोगस वोटिंग। बोगस वोटिंग मतलब घर में 4 लोग हैं पर 6 लोग का वोट आ रहा है, इसको बोगस बोलते हैं। नकली। ब्राइब टू वोटर्स। सिंघम पिक्चर में दिखा है ना, सिंघम पिक्चर में वोटर लोग को पैसा दिया जाता है इलेक्शन के लिए। करप्शन, इलेक्शन प्रोसेस। या फिर होर्डिंग ऑफ गुड्स, मतलब चीज़ रह के भी नहीं बेचना, चीज़ रह के भी नहीं बेचना, तो ये भी होता है करप्शन। मतलब गुड्स है अभी नहीं बेच रहे क्योंकि वो 10 रुपये का, जब वो 100 का आएगा तो बेचेंगे ना, कांदे को, टमाटर को। तो इसको बोलते हैं करप्शन, झोल झाल। तो करप्शन पब्लिक और प्राइवेट सब जगह होता है। एडमिशन कराने के लिए पैसा लगता है, डोनेशन मांगते हैं ना, उसको ही करप्शन बोला जाता है। तो ये हमारे देश के लिए बहुत बड़ा समस्या है। इट इज़ द चैलेंजेस फॉर डेमोक्रेसी। पहला आंसर ये पढ़ना है आपको, सिंपल। फिर एक टॉपिक और है, नक्सलिज्म। क्या वर्ड है? एक पिक्चर है, जंगल पिक्चर, फरदीन खान की पहली पिक्चर थी। तो उसमें कैसे ना नक्सलिज्म दिखाया है। जंगल में ना, मतलब हीरो हीरोइन घूम हो जाते हैं, किडनैप कर लेते, घूम हो जाते हैं, तो कैसे नक्सलिज्म को पढ़ कर लेता है। तो नक्सलिज्म वो ग्रुप होते हैं जो गवर्नमेंट से कुछ डिमांड करते हैं और गवर्नमेंट उनकी मांगे पूरी नहीं करता, फिर उन लोग गवर्नमेंट से बगावत करते हैं, गवर्नमेंट से लड़ाई करते हैं, उसको नक्सलिज्म बोलते हैं। तो नक्सलिज्म बिगन ऐसे मूवमेंट टू रिमूव इनजस्टिस, जो उनके साथ अन्याय हुआ है वो अपने अन्याय को इंसाफ पाने के लिए लड़ते हैं। किससे? देश के अंदर रहते हैं, गवर्नमेंट से लड़ते हैं। लैंडलेस फार्मर, ट्राइबल, आदिवासी लोग एक जंगल में ग्रुप बना लेते हैं क्योंकि लोग जंगल में ही रहते, सिटी में नहीं रह सकते ना। तो ये लैंडलॉर्ड्स जो जो जुल्म करता है उसके से अपनी जस्टिस के लिए लड़ाई करते हैं। तो इट हैज दैट इन्फ्लुएंस ऑफ मार्क्सिज्म, ये मार्क्सिज्म को फॉलो करता है। इट वाज कॉल्ड लेफ्ट एक्सट्रीमिस्ट। एक्सट्रीमिस्ट मतलब जो एकदम कट्टर होते हैं। बट लेटर इट लॉस हिज फोकस एंड बिकम वायलेंट। अभी क्या बन गए लोग? वायलेंट। वायलेंट का मतलब होता है जो झगड़ा करते हैं, जो किसी की जान लेते हैं। तो नक्सलिट ग्रुप्स अडॉप्टेड वायलेंट वे, गवर्नमेंट को नीचा गिराने के लिए, गवर्नमेंट से लड़ने के लिए, फाइटिंग करने के लिए लोग नया तरीका अपनाया, बंदूक से लड़ाई झगड़ा करते हैं। कभी गवर्नमेंट मारता है, कभी इन लोग मारते हैं। आर्म अटैक। आर्म अटैक मतलब बंदूक से अटैक करना। पॉलिटिकल लीडर्स, पॉलिसी, आर्मी, गवर्नमेंट को अटैक करना अपने फ़ायदे के लिए, अपनी मांग को पूरी करने के लिए, उसको बोलते हैं नक्सलिज्म। ये भी हमारे देश के लिए समस्या है। और एक टॉपिक दिया एक्स्ट्रा क्वेश्चन में आएगा, पढ़ लेना। कम्युनलिज्म, टेररिज्म। कम्युनलिज्म मतलब होता है धर्म के नाम पे लड़ाई करना, हिंदू मुस्लिम को लड़ाना। टेररिज्म मतलब टेररिस्ट अटैक करना, लोगों को डराना, टेरराइज करना। तो कम्युनलिज्म एंड टेररिज्म कॉसेस ग्रेट हार्म टू नेशन, देश को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाता है। जैसे 26/11 का अटैक हुआ था ना, तो कितने सारे लोग मर गए थे। तो कम्युनलिज्म एमर्ज आउट ऑफ अ नैरो रिलीजियस प्राइड, मतलब धर्म के नाम पे लोग बेफिजूल लड़ते हैं। तो धर्म के नाम पे कौन लड़ाता है? नेता लोग। नेता कितने अच्छे हैं ना, जो दो लोग को जोड़ने के बदले तोड़ देते हैं। तो इंक्रीजिंग कम्युनलिज्म, जब धर्म के नाम पे लोग लड़ेंगे, ट्रिगर्स रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट। फिर धर्म मतलब धर्म, अपना धर्म, इसका धर्म, उसका धर्म, उसका धर्म, तो कॉन्फ्लिक्ट होता है। और रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट हैम्पर दी सोशल स्टेबिलिटी, जब दो धर्म लड़ता है तो पूरा सोसाइटी डिस्टर्ब होता है, स्टेबल नहीं रहता है। सोसाइटी गेट डिवाइडेड, कम्युनल लाइन, एक लाइन बन जाता है, ये मेरा, ये तेरा। तो कम्युनलिज्म गिव राइज टू टेररिज्म, फिर एक दूसरे को बदला लेने के टेरराइज करते हैं, मारते, काटते। तो ये गलत होता है, ये हमारे देश को नुकसान पहुँचाता है। तो ये पढ़ना है, कम्युनलिज्म और टेररिज्म। और भी क्वेश्चन आ सकते हैं बच्चे लोग, जैसे कि क्या दिया है, एक क्वेश्चन है, व्हाट फैक्टर्स आर रिक्वायर्ड फॉर सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया। हमारे देश के लोकतंत्र को बचाना है और उसको कामयाब करने के लिए क्या करना चाहिए। तो डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ मेजोरिटी। गवर्नमेंट कौन संभालता है? मेजोरिटी। माइनॉरिटीज भी होती है, रिलीजन भी है, लिंग्विस्टिक मतलब भाषा भी है। तो ये सबको देखा जाता है, मतलब डिसीजन बनाने में सब आते हैं। भले ही सत्ता मेजोरिटी चलाता है बट डिसीजन सबके रजामंदी से बनता है। स्ट्रिंगेंट लॉ, स्ट्रिक्ट लॉ मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड, स्ट्रिक्ट लॉ बनाना चाहिए टू स्टॉप क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। जो पॉलिटिक्स में गुंडागर्दी होती है, क्राइम होता है, उसको रोकने के लिए क्या बनाना चाहिए? स्ट्रिंजेंट लॉ, मतलब स्ट्रिक्ट लॉ, ताकि सब आगे ना हो।
एफर्ट शुड बी मेड नॉट ओनली एट गवर्नमेंट लेवल बट ऑल्सो एट सोशल एंड पर्सनल लेवल। हर तरीके का एफर्ट डालना चाहिए ताकि गवर्नमेंट, सोशल, हर लोग ये सब चीज़ को रोके और डेमोक्रेसी को बढ़ाए। और डिसीजन अबाउट पब्लिक पॉलिसी, मतलब जो भी डिसीजन बनेगा उसमें पब्लिक को भी पूछो, पब्लिक का भी राय मशवरा होना चाहिए। आपस में गवर्नमेंट आग बंद करके रातों रात फैसला नहीं लेना चाहिए, पब्लिक का भी पार्टिसिपेशन होना चाहिए। इस तरह हम लोग डेमोक्रेसी को बचा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? बचा सकते हैं, आगे लेके जा सकते हैं, राइट। और ये तुम लोग को आएगा केस स्टडी में, 2 मार्क के लिए आएगा। क्वेश्चन है चैलेंजेस बिफोर इंडियन डेमोक्रेसी। हमारे देश को क्या क्या समस्या है डेमोक्रेसी के लिए? एक तो कम्युनलिज्म, धर्म के नाम पे लड़ाई, टेररिज्म, डराना धमकाना मारना, नक्सलिज्म, पॉलिटिक्स में क्रिमिनलाइजेशन, करप्शन, सोशल चेंज, ये सब देश की समस्या है ना। तो ये भी एग्जाम में आएगा, राइट। अब एक टॉपिक दिया है इफेक्ट्स ऑफ क्रिमिनलाइजेशन पॉलिटिक्स। जो पॉलिटिक्स में क्रिमिनल लोग होते हैं उससे क्या होता है, तो क्या करते हैं लोग, मनी और मसल पावर दिखाते हैं, अपने आप को, सबको अपने तरफ वश में करने के लिए पैसा, जैसे जयकांत शिकरे सिंघम में है ना, पैसा की लालच, ताकत से सबको इन्फ्लुएंस करता है। वायलेंस इंक्रीज ड्यूरिंग इलेक्शन, इलेक्शन के टाइम झगड़ा लगा देते हैं ताकि एक पार्टी सत्ते में आ जाएगा। एंड इट बिकम डिफिकल्ट टू होल्ड इलेक्शन, इलेक्शन नहीं होता है सही तरीके से, फ्री और फेयर, मतलब ईमानदारी से इलेक्शन नहीं हो पाता है, झोल झाल होता है, जिससे देश का नुकसान होता है। और टेरर सीज द माइंड ऑफ पीपल, लोगों को डराना धमकाना, पीपल लूज देयर टॉलरेंस, पब्लिक डर जाती है, कुछ समझ में नहीं आता है, इसलिए डेमोक्रेसी में हिस्सा नहीं लेते, कोई को वोट करने नहीं आता है। तो इस तरह का ये सब वारदात होती है, ठीक है। तो ये सब आंसर तुमको मेन तो पढ़ना ही है एग्जाम में, ठीक है, लास्ट चैप्टर में। और एक क्वेश्चन दिया है, क्या दिया मालूम है क्या? इंपॉर्टेंस ऑफ फार्मर, प्रॉब्लम ऑफ फार्मर एंड ट्राइबल एज इंक्रीज मूवमेंट, लेफ्टिस्ट एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट। फार्मर लोग को सताया जाता है, आदिवासी को सताया जाता है, जिसके कारण नक्सलिज्म बढ़ता है, राइट। गलत है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि लैंडलॉर्ड्स के कारण होता है, लैंड्स ऑफ द फार्मर एंड ट्राइबल। जो लैंडलॉर्ड होता है जमींदार, उनकी ज़मीन ले लेता है। नक्सलिस्ट मूवमेंट वॉज स्टार्टेड टू रिमूव इनजस्टिस। ये क्यों चालू किया था नक्सलिज्म? गवर्नमेंट से लड़ाई करने के लिए, ताकि हमको इंसाफ मिले। पर वो नक्सलिज्म कब वायलेंट हो गया, कब टेरराइज हो गया, कब गवर्नमेंट को अटैक करने लगा, तो पूरा बदल दिया खेल। तो एक ये टॉपिक पढ़ लेना, मतलब जो आंसर पड़ा है वही उठा के डाल देने का, ठीक है। इधर क्या बोला है, पीपल में लूज कॉन्फिडेंस इन द डेमोक्रेटिक प्रोसेस। पब्लिक क्या करेगी, गवर्नमेंट पे भरोसा छोड़ देगी, अपनी लोकतंत्र पे, क्योंकि करप्शन ज़्यादा हो रहा है ना। तो सही है क्या गलत? सही बोला है, क्योंकि जब जब करप्शन होएगा, प्रैक्टिस होएगा, बोगस वोटिंग होएगा, तो लोगों का विश्वास टूट जाएगा। तो वाला आंसर जो आगे पढ़ा है वही उठा के डाल देना। तो ये भी आंसर इंपॉर्टेंट है, पढ़ना है लास्ट चैप्टर में, राइट। और क्या क्या है, तो ये सब हमने पढ़े, राइट। चैलेंजेस, कम्युनलिज्म, धर्म के बारे में, टेररिज्म, टेरराइज करना, नक्सलिज्म, करप्शन पढ़े, पॉलिटिक्स का क्रिमिनलाइजेशन, और सोसाइटी में क्या क्या चेंज हो रहा है, जॉब्स नहीं मिल रहा है, रिसोर्स का अच्छे से इस्तेमाल नहीं हो रहा है, अमीर अमीर बन रहा है, गरीब गरीब बन रहा है, जात पात के बारे में लड़ाई। तो इसमें सब है, स्क्रीनशॉट लेके आप लोग मस्त में पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो पूरा चैप्टर अच्छे से करा दिया, इतना भी कर लेंगे तुम्हारा अच्छा खासा मार्क्स कवर हो जाएगा। और लास्ट चैप्टर का स्कोरिंग अच्छा है, कुछ लास्ट चैप्टर से एक बड़ा आंसर आएगा, एक ट्रू और फॉल्स आएगा तुमको, इधर दिया रहेगा पेपर पैटर्न में मार्क्स, लास्ट चैप्टर का वेटेज दिया रहेगा, तो अच्छी बात है, नहीं दिया तो कोई बात नहीं है। हाँ, चैप्टर 4 और 5 7 मार्क का आएगा चैप्टर, मतलब चौथा और पाँचवा 7 मार्क के लिए आएगा मस्त में। तो अच्छा खासा आंसर तुम लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं। सेकंड और थर्ड 8 मार्क का, मतलब तुम्हारा जो ये है ना पॉलिटिकल साइंस एकदम 12 मार्क का है, पूरा मार्क्स उठाना है, ठीक है। थैंक यू।